ये स्पोर्ट्स का सब्जेक्ट सेलेक्ट किया है, आगे जाके स्पोर्ट्स खेलने का इरादा है। मैंने सुना आपकी परसेंटेज बढ़ती है और आपको ना लेवरेज मिलता है खिलाड़ी होने की वजह से एजुकेशन में। बहुत बचकाना सोच है तुम्हारी। शॉर्टकट इस्तेमाल करने वाले कभी भी मंजिल पे नहीं पहुंचते, रास्ते में ही कहीं रह जाते हैं, याद रखना। क्या हो रहा है भाई, क्या बातें हो रही हैं? कुछ नहीं अम्मी, नोशी को सब्जेक्ट सेलेक्ट करने में मदद कर। कोई नहीं, गुस्सा कर रहे हैं, हेल्प नहीं कि मैंने स्पोर्ट्स का सब्जेक्ट क्यों सेलेक्ट कर लिया। गुस्सा, और वो भी अहमद? हरगिज नहीं, अहमद तो गुस्सा करता ही नहीं। कुछ नहीं अम्मी, मैं इसको कह रहा था कि अपने आप पर यकीन रखे और मेहनत करे, चैलेंज करे खुद को। क्योंकि मेरे बेटे ने भी बहुत मेहनत और जद्दोजहद से मकाम हासिल किया। अहमद बेटा, कितने दिन हो गए इससे नौशी को यहाँ आए हुए, तुम इसे लेके ही नहीं गए कहीं बाहर घुमाने के लिए? कम से कम मेरी बच्ची का दिल ही बहल जाए। ठीक, चल ठीक है, कल तुम्हें सीवी पर ले जाऊंगा घुमाने। ये फॉर्म फिल करो, मुझे फिर काम पे जाना। सुरैया, 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 सुरैया। क्या है आपको? क्यों चिल्लाती रहती हैं आप सारा दिन? सुरैया सुरैया सुरैया। सुरैया, वो दवा खत्म हो गई है मेरी। 2 दिन पहले याद दिलाया था मैंने तुम्हें भी, नोमी को भी, अभी तक दवा नहीं लेके आया। कानून का खजाना नहीं है हम लोगों के पास। आपका बेटा दरख्तों से नोट नहीं तोड़ता जो हर हफ्ते आपको हजारों की दवाइयां ला कर दे। नहीं है हमारे पास पैसे। जरूरी दवा है ना बेटा, रोजाना खानी होती है। अगर रोज दवा ना खाओ तो फिर तबीयत बिगड़ जाती है मेरी। आपने ना खुद को दवाइयों का मोहताज बना लिया है। जब दवाई ना मिले तो हाथ पांव छोड़ देती हैं आप। नहीं, मैं 3 दिन से तो कर रही थी ना गुजारा, लेकिन अब बिल्कुल नहीं संभाला जा रहा अपने आप को। बहुत चक्कर आ रहे हैं, सर दर्द से फटा जा रहा है। अरे तो मोहल्ले में जो होम्योपैथिक वाले डॉक्टर हैं, डॉक्टर मजीद, इतने अच्छे हैं, पूरा मोहल्ला उनके पास जाता है। बस आप ही नखरे दिखाती हैं। उनके पास जाएं, अपनी शुगर, बाकी जितनी भी बीमारियां हैं ना, उनका इलाज करवा लें उनसे। रुके, मैं पैसे लेकर आती हूँ। ये लीजिए, 100 रुपए फीस है उनकी और 50 रुपए तक दवाई के। अच्छा, तुम चलोगी ना मेरे साथ? अकेले नहीं जा सकूंगी, मुझे सहारा दे के ले जाना। बहुत चक्कर आ रहे हैं। क्या हो गया है आपको? छोटा बच्चा है, उसको लेकर गर्मी में कहाँ आपके पीछे ख्वार होती रहूंगी? कोई काम आप अकेले नहीं कर सकती। हर काम में मेरा हिस्सा लाजमी है। अब जल्दी से जाइए, 5 बजने वाले, क्लिनिक बंद हो जाएगी उसकी। जाएं, अब आप अकेली जाएं। तुम्हारे कहने पे जाने दे रहा हूं मैं उसे, वरना दिल तो चाह रहा है उस फातिमा को ऐसा सबक सिखा दूं, मेरे बच्चे को नुकसान पहुंचाने चली थी वो। ठंडा करके खाने की कोशिश कर।
हाँ, बात फातिमा की नहीं है बेटा, बात है तेरे छोटे भाई की। देख, अगर तेरी उसकी बीवी से मुंह मारी पर उसका मूड खराब हो गया तो फिर अच्छा नहीं होगा। तो क्या मैं उससे डरता हूँ? बात डरने की नहीं है। मत भूल कि जितना कारोबार है ना, ये सब रईस की मेहनत का नतीजा है। अगर उसने तुझे अपने कारोबार से बेदखल कर दिया तो तू क्या करेगा? वो ऐसा क्यों करेगा? हम दोनों का बिजनेस मुश्तरका है। तूने कभी उसका हाथ बटाया है? नहीं, तू और तेरी बीवी सुकून से बैठ के खा रहे हैं और वो कोलू के बेल की तरह काम कर रहे हैं। बेटा, भाई से बना के रख। जैसे गुल ने माफ कर दिया है ना, तू भी फातिमा को माफ कर दे। बल्कि मेरा ख्याल है अब जिक्र भी नहीं करो, चुप हो जाओ बस। ठीक है अम्मा, तुम कहती हो तो। बात सुन, गुल को समझा दिया था ना कि हमें लड़का ही चाहिए, लड़की नहीं। जी जी, इन्होंने मुझे समझाया, लेकिन लगे हाँ तो वो फैक्ट्री भी बता दीजिए जहाँ से लड़के और लड़कियां डिमांड पर बनकर आ जाते। लो, ये अब हमसे मजाक कर रही है। अरे हमारे खानदान की रिवायत है कि उसमें बच्चा जब पैदा हुआ तो पहला लड़का होता है। मेरे घर में लड़का पैदा हुआ, सुरैया के घर में लड़का पैदा हुआ, और तो और फातिमा के घर में भी पहला बेटा पैदा हुआ है। अब इंशाल्लाह तेरे घर भी लड़का ही होगा। रईस के यहाँ भी लड़का हुआ ना, तो मुझे भी लड़का ही चाहिए, वरना क्या? हाँ, मुझे भैंस नहीं चाहिए, बस लड़का चाहिए। तो उसका मतलब लड़का चाहिए। बादशाहों में बादशाह। अरे फहमी बाजी, कहाँ जा रही हो आप? मैं वो यहाँ होम्योपैथिक डॉक्टर बैठता है ना, उससे अपनी शुगर की दवाई लेने जा रही हूँ। शुगर की दवाई? होम्योपैथिक से? उसकी तो मीठी गोलियां होती हैं, उसमें तो और शुगर आपकी कम होने के बजाय और बढ़ जाएगी। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैंने सुना है कि होम्योपैथिक में शुगर का बहुत अच्छा इलाज होता है, इसीलिए तो जा रही हूँ। अरे वो डॉक्टर यहाँ थोड़ी होता है, वो तो बाहर बैठता है ना, डॉक्टर मजीद, मेन रोड पर, वो देता है शुगर की दवाई। आप बोले तो मैं आपको साथ ले चलूं अपने? नहीं नहीं, मैं इसी से ले लूंगी दवाई, कोई नहीं है। अरे फहमी बाजी, ये पैसे तो लेती जाए। अगर पैसों के बिना जाएंगी ना, आपकी बहू आप पे चढ़ाई कर देगी। नहीं, चढ़ाई क्यों करेगी? वो तो कुछ भी नहीं कहती। जो कुछ वो कहती है ना, हम लोग दिन रात सुन रहे होते हैं। दीवार से दीवार मिली हुई है, सारी आवाजें आ रही होती हैं। यकीन जाने बहुत ही अफसोस होता है। जब तक गुल थी ना, फिर भी आपको ढारस थी, उसके जाने के बाद तो आपका कोई हाल नहीं रहा। चले अच्छा, मैं जाती हूँ। अगर किसी भी चीज की जरूरत हो ना तो मुझे बुला लीजिए, ठीक है? अल्लाह हाफ़िज़। जी खाला जान, क्या लेने आई हैं? अरे लेने तो मैं सब्जी आई थी, लेकिन एक बात कहने के लिए तुम्हारे पास रुक कर। कौन सी बात? अरे ये जो तुम्हें सारा कुछ अपनी बीवी को सौंप कर यहाँ सारा दिन बैठे रहते हो, जरा अपने घर की भी खबर लो। आप कहना क्या चाह रही हैं? अरे मैं क्या, पूरा मोहल्ला कह रहा है, तुमने अपनी आंखें और कान सब कुछ बंद रखा हुआ है। अरे खाला जान, क्यों पहेलियां बुझवा रही हैं? खोल के बात करें, जो कहना कहें। तुम्हारी माँ की बात कर रही हूँ।
जब से तुम्हारे बाप का इंतकाल हुआ है तुम तो उसको भूल ही गए हो। जब तक वो जिंदा था तो अच्छे डॉक्टर से उसकी शुगर का इलाज हो रहा था, अब वो होम्योपैथिक के चक्कर काटती फिर रही है। भाई अपनी माँ की दवा दारू का बंदोबस्त करो। और जो तुमने अपनी बीवी को चौधराहन बना के रखा हुआ है ना, सारा दिन टीवी देखती रहती है और तुम्हारी माँ के साथ जबान चलाती रहती है। मियाँ अपने घर को भी संभालो। बस यही कुछ कहने आई थी मैं तुम्हें। अच्छा जा रही हूँ, खुदा हाफिज। तुम्हें किस बात का इतना गुस्सा है? अम्मा ने ऐसा कौन सा तोप का गोला मार दिया जो तुम यहाँ भाग गई? क्योंकि वो गलत बात कर रही है। बेटा हो या बेटी, ये हमारे इख्तियार में नहीं है, ये सिर्फ खुदा के हाथ में। हाँ, लेकिन उन्होंने उसका हल भी तो दे दिया है ना कि वो तुम्हें अल्लाह के नेक बंदे के पास लेकर जाएंगी तावीज बनवाने के लिए। और कैसा तावीज? उन्होंने तुम्हें बताया तो कि वो तुम्हें पीर साहब के मजार लेकर जाएंगे ताकि हमारा लड़का पैदा हो। हेलो हेलो, अब मेरी वैसे हो गए इनके ड्रामे शुरू। अब जब तक तुम्हारी औलाद पैदा नहीं हो जाती, ये पीरों से दम करवा करवा के पानी पिलाए जाएंगे तुम्हें। तुम्हें पता है, जब मेरे यहाँ रमीज पैदा होने वाला था तो ताई मेरे साथ भी यही करने की कोशिश कर रही थी। मैंने क्या किया पता है तुम्हें? मैं 6 महीने के लिए अपनी माँ के घर चली गई। पता है मुझे, अब तुम मेरी किसी बात पे यकीन नहीं करोगी, क्योंकि मैंने गलती ऐसी की है। तुम्हें कोई मशवरा भी नहीं दे सकती मैं तुम। मेरे जहन के किसी कोने में भी ये बात नहीं है। मैं बस अपनी ही किसी परेशानी में। तुमसे एक बात कहूं, तुम आराम करने के बहाने कुछ दिन अपनी माँ की तरफ क्यों नहीं चली जाती? जिंदगी का हुआ है कठिन रास्ता, क्या करूं तू बता दे ऐ खुदा। चाय। अरे थैंक यू। अब बता ही दें, ये मकान सांप की तरह कब तक मेरे गले से लटका रहेगा? हाँ यार, ग्राहक तो ढूंढ रहा हूँ, देखो क्या बनता है। दुआ करो जल्दी कुछ हो जाए। अगर मेरी दुआओं में इतना असर होता ना, तो अपनी दुआओं से कई दुश्मन मार चुकी होती अपने। नहीं है सर, आप खुद ही कोशिश करके ना ये मकान बिकवा दे बस। हाँ बाबा, 2 प्रॉपर्टी डीलर से बात हुई है मेरी, इंशाल्लाह कुछ ना कुछ हो जाएगा। अच्छा तुम मुझे ये बताओ, अम्मा ने उसके बाद कुछ कहा तो नहीं तुम्हें? क्यों नहीं कहा होगा, बस आपके सामने ही चुपका रोजा रख लेती हैं वो। वैसे तो बड़ा बोलती हैं। देखो सुरैया, अब जो भी हैं जैसी भी हैं मेरी माँ है, तुम जरा हाथ हल्का रखा करो। क्यों? चुड़ैल हूं जो उनका खून पीती हूं मैं? अरे भाई, मैं इसलिए कह रहा था कि मोहल्ले वालों का उनके पास आना जाना है। तुम्हें पता है, आज भी एक आंटी शिकायत कर रही थी मुझसे कि तुम उनके साथ अच्छा सलूक नहीं करती। कौन थी भाई वो झूठी आंटी? पता बताए उसका, ऐसी खबर लेकर आओ ना, याद रखेगी वो। अरे भाई, मैंने तुम्हें इसलिए नहीं बताया कि तुम जाके मोहल्ले वालों से लड़ो और उन्हें सही साबित करो।
मैं तुम्हें इसलिए कह रहा हूं कि तुम अम्मा के साथ अपना रवैया सही रखो ताकि मोहल्ले वालों की नजरों में हम सही रहें। क्यों भाई, आपकी अम्मी से आटा पिसवाती हूँ मैं? हद हो गई है भाई, सारा दिन तो बेड पे बैठी रहती हैं, खाना भी उनको वहीं देती हूँ मैं। इतनी खिदमत करने के बाद भी ना बहुओं के नसीब में सिर्फ और सिर्फ बुराइयां ही लिखी हैं। चाहे कुछ भी कर लूं, चाय पीजिए। अरे मासूम हसीना, ये आपसे कहा गया था कि ये फकीरों वाला हुलिया खत्म करने तैयार हो जाए। पप्पू मैं तो घर में ऐसे ही रहती हूँ, क्या हम कहीं जा रहे हैं? अच्छा, भूल गई तुम? तुम्हें बाबा के पास जाना है दम करवाने के लिए। और मैंने भी आपको कल ही मना कर दिया था पप्पू कि मैं किसी पीर फकीर बाबा के पास नहीं जाऊंगी। मेरा उन जाली लोगों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं है। तौबा तौबा, अल्लाह के नेक बंदों को जाली बोल रही है। भाई तेरा तो ईमान ही मुकम्मल नहीं है, कैसे फैज मिलेगा तुझे? पप्पू मैं आपको यही तो समझाने की कोशिश कर रही हूँ। जब मेरा एतकाद ही नहीं है तो मैं जाकर क्या करूंगी? अरे तो एतकाद तो बनते बनते बनेगा, तू चल तो सही। अरे क्या बताऊं तुझे, ऐसा रूह परवर मंजर होता है कि बड़े से बड़ा मुनकिर ना बाबा साहब के पैरों में गिर जाता है जाके। लेकिन मैं माजरत चाहती हूँ, मैं नहीं जाऊंगी। अच्छा, तो तुझे बेटा नहीं चाहिए? जिससे चाहिए है उससे कभी भी कहीं भी मांग सकते, किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है। वाह भाई वाह, बड़े दिमाग है इस लड़की के। किताबें तो लगता है इसके सर पे पटकी गई हैं। अल्लाह माफ कर दे मुझे। अरे रजिया बेगम। ताई, मैं आपके लिए चाय बना कर लाई। मेरा इधर दिल जल रहा है और तो मुझे चाय पिला रही है। खैरियत है? कुछ मिला के तो नहीं लाई इसमें? दिल आपका वो जला कर गई है, वो सब मुझ पे कर रही हैं। मुझे नहीं पीनी, अपना काम बता, तू जो काम किया मुझसे। क्या हो गया ताई, मैं ऐसी थोड़ी हूँ। वो मैं सोच रही थी कि रमेश को मैंने स्कूल से पिक करने जाना है ना, तो वापसी में मैं थोड़ी देर के लिए अपनी अम्मी की तरफ से होकर आऊंगी। हाँ, ये था ना तुम्हारा मतलब मुझसे। चलो ठीक है, रखो इधर चाय, जहां जाना है जाओ। जिसकी जो मर्जी आ रही कर रहा है, मुझे बेवकूफ समझते हो तुम लोग? रजिया, तेरे साथ क्या कर रही हैं ये लड़कियां? सुरैया, सुरैया, क्या हो गया है? क्यों आवाजें लगा रही हैं मुझे? सुरैया, ये लाइट तो पता नहीं कब आएगी। तुम यूपीएस तो ऑन कर दो, मुझे घबराहट हो रही है। तो जाकर सहन में बैठ जाए। यूपीएस की बैटरी चार्ज नहीं है, नुमान भूल गए थे। एक ही पंखा चल सकता है, वो मेरे रूम का चल रहा है। अच्छा सुनो, सुनो तो मुझे शिकंजी बना दो, थोड़ा मेरे दिल को सुकून हो जाएगा। मेरी तबीयत बहुत खराब हो रही है। घर में तो आपकी फरमाइशें ही खत्म नहीं होती। और बाहर बाहर जाकर आप सारी दुनिया को ये बताती हैं कि बहू और बेटा आपको पूछते नहीं हैं, आप पे जुल्म करते हैं ताकि दुनिया वाले आएं और हमारे मुंह पर थू थू करें। मैंने तो कभी किसी से कुछ नहीं कहा सुरैया। अच्छा, तो पड़ोस वाली खाला को क्या इल्हाम आया था जो नुमान की दुकान पर पहुंचकर माँ की अजमत पर लेक्चर दे रही थी उन्हें? यकीन जानो, मुझे समझ में ही नहीं आ रहा तुम क्या बात कर रही हो। क्यों? फारसी बोल रही हूँ मैं जो आपको बात समझ में नहीं आ रही? अरे कुछ तो खुदा का खौफ करें, क्यों हमारे पीछे पड़ गई हैं? खुदा का खौफ तो तुम करो सुरैया, जब जाती हो शुरू हो जाती हो। बस कर दो, मेरी खामोशी का नाजायज फायदा मत उठाओ तुम। चुप चुप तो आप रहती ही नहीं है, छोटी सी बात की फुलझड़ी छोड़ देती हैं। आपको क्या लगता है आप मुझे डराएंगी
तो मैं अपना हक मांगना छोड़ दूंगी? तुम जानती हो कि तुम झूठ बोल रही हो, और मैं भी जानती हूँ कि तुम ये झूठ क्यों बोल रही हो। अब तो बात आपके बेटे के आने के बाद ही होगी। चुप करके गर्मी में बैठ। या अल्लाह, क्या जंतर मंतर लिखती रहती हो इंग्लिश में? आप नहीं समझेंगे। नहीं, समझ तो मैं सब रहा हूं। क्या लिखा है इसमें? बुराइयां लिखी हुई है ना हमारी? आपको लगता है कि मेरे पास इतना फजूल टाइम है कि मैं बुराइयां लिखूंगी? वक्त तो तुम्हारे पास मेरी माँ के साथ पीर के यहाँ जाने का भी नहीं है। बहुत बिजी हैं, दिन रात सीएम साहिबा। जहां इंसान का दिल राजी ना हो वहां नहीं जाना चाहिए। राजी तो तुम्हारा दिल मुझसे शादी पे भी नहीं था, जो भी कर ही ली। मैं आपकी जिंदगी में पूरी ईमानदारी के साथ आई हूँ। अच्छा तो फिर मेरी बात भी माना करो। क्यों नहीं जा रही हो दुआ करवाने? नफीस, मैं इस बात का जवाब आपको बहुत बार दे चुकी हूँ और मैं बार बार नहीं दोहराना चाहती। तो तुम खुले अल्फाजों में बेटे की मुराद मांगने से मना कर रही हो। ये क्या आपने बार बार बेटा 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 लगा रखा है? क्यों खुदा की दी हुई चीजों से नाशुक्री बन कर रहे हैं? खुदा ने बेटी अगर दी है तो उस पे भी शुक्र अदा करना चाहिए हम। और आप क्यों भूल जा रहे हैं? क्यों भूल जाते हैं कि आपकी माँ और बहन भी किसी की बेटियां हैं? क्यों? मुझे अपनी नस्ल आगे चलाने का हक है, जिसके लिए मुझे बेटा चाहिए। अगर बेटा होना हुआ तो हो जाएगा, और अगर ना भी हुआ ना तो मुझे कोई एतराज नहीं है। मैं खुश हूं। कसम, अगर तुम प्रेग्नेंट ना होती ना तो मैं ज़बान दराजी का तुम्हें अंजाम बताता। अब फिर इसी वक्त। या अल्लाह पाक, आपने मुझे किस आजमाइश में डाल दिया? या तो इस इंसान को हिदायत दे दे, फिर मुझे सब्र दे दे। अरे आप लोग बैठिए ना, बैठिए बैठिए बैठिए। बस हम आप लोगों का घर देखने आए थे। पुराने वक्तों का अच्छा घर बना हुआ है, काफी मेंटेन रखा हुआ है आप लोगों ने। जी जी, आपको तो पता है माँ बाप के पास और होता ही क्या है, अपनी औलाद के लिए एक घर ही असासा छोड़ जाते हैं। वैसे आपके हस्बैंड नहीं है घर पे क्या? नहीं नहीं, रास्ते में वो बस पहुंचने ही वाले हैं। कराची के ट्रैफिक का तो आप जानते ही हैं, रश बहुत है ना। जी ये तो है, हमें भी यहाँ पहुँचने में 1 घंटा लग गया। वैसे कब तक का इरादा है आप लोगों का इस घर को सेल करने का? अब बस बहुत जल्दी। आपसे किसने कहा है कि हम इस घर को बेच रहे हैं? इस घर का तो इश्तिहार लगा हुआ है सेल का, जब तो हम आए। किसने इश्तिहार दिया है बहू?
नोमी ने? अब आप अंदर चलिए, मैं आपको सारी तफसील बताती हूँ। आप कौन है? मैं इस घर की मालकिन हूँ और मेरी मर्जी के बगैर ये घर सेल नहीं हो सकता। ऐसी कोई बात नहीं है, दरअसल मेरी सास का ना ज़हनी तवाज़ुन ठीक नहीं है। मैं जानती हूँ, मैं समझती हूँ कि मेरी बहू को मुझे पागल करने का और पागल बताने का बहुत शौक है, लेकिन मैं आपको साफ साफ बता रही हूँ कि ये घर मेरी बेटी के नाम पे है। मेरी और मेरी बेटी की मर्जी के बगैर ये घर सेल नहीं हो सकता, इसलिए आप अपना वक्त जाया ना करें। चले। अरे भाई साहब, बहन जी मेरी बात सुनिए, मैं सच कह रही हूँ, ये घर ना मेरी नंद के नाम पर है, उससे पावर ना हमारे नाम पर किया हुआ है। हम वो घर बेचना चाहती है। ये लीजिए, बात कीजिए उनसे। मैं बात नहीं, बस आप रहने दें, हमें ऐसा झगड़े वाला घर नहीं खरीदना, माफ कीजिए, चलते हैं। अरे आंटी जी, अंकल मेरी बात तो सुने। अरे पूरा कराची ढूंढेंगे ना, ऐसा घर नहीं मिलेगा आपको इतने कम रेट में। मैं अपने शौहर से बात करके ना आपको पैसे भी कम करवा दूंगी। अरे बात तो सुने। आज तो नहीं छोड़ूंगी इस बुढ़िया को। हेलो, वैसे कितनी हैबत है ना इस समंदर की, लेकिन लगता है कितना पीसफुल है। यही तो समझाता है समुंदर कि जाहिर से धोखा मत खाओ। अच्छा जी, तो आप फलसफी भी हैं? नहीं, बस वैसे एक बात जहन में आई तो कह दी। मेरे दिल में भी एक सवाल है, मगर डर लग रहा है पूछते हुए। साहिल का काम सवाल पूछना है, डर को दिल में जगह देने वाला साहिल नहीं हो सकता। मतलब ये है कि पूछो क्या पूछना चाहती हो। थोड़ी पर्सनल है, चाहे तो जवाब दे, चाहे तो ना दे। आपको कभी किसी से मोहब्बत हुई है? राख को कुरेदने का फायदा नहीं होता नौसी। मतलब दिल का आशियां जल चुका है और राख बाकी है। ये मैंने नहीं कहा। तो बताएं ना, कोई थी या अभी भी है? थी भी और है भी। कौन? हर बात का पता हो ये जरूरी नहीं होता। चले समंदर में चल। नहीं, तुम जाओ। चलो ना, प्लीज तुम जाओ। अच्छा। कहाँ रह गई थी आप? इतनी देर क्यों लगा दी? अरे इतना रश था पीर साहब के पास, क्या बताऊं। तुम तो ऐसे कह रही जैसे मैं वहां लूडो खेल रही थी। अम्मी मैं इसलिए कह रही हूँ, रमीज को छुट्टी होने वाली है, देर हो जाएगी उसे पिक करने में। अच्छा वो ताबीज दे मुझे। हाँ ये लो, देखो तुम्हारे मिन्नत तरले करने की वजह से ये काम मैंने कर दिया है। अब आगे संभालना तुम्हारा काम है। इस बार अगर रईस को पता चला ना तो वो हमेशा के लिए तुझे चलता कर देगा। अभी जरूरी नहीं कि हर बार मुझे मात हो। आप देखिएगा इस बार तो मेरा काम हो जाएगा। पिछली बार भी तूने ना बड़ा मुझे यकीन दिलाया था, लेकिन उसी वक्त भांडा फूट गया था। उल्टा मेरी बेइज्जती हुई
और आज तक मैं अपने दामाद से आंख नहीं मिला पा रही। कोई बात नहीं अम्मी, सारी जिंदगी के सुकून के लिए ना थोड़ी देर की शर्मिंदगी कोई मायने नहीं रखती। इस बार तो काम पक्का पक्का होकर ही रहेगा। बस आप मुझे ये बता दें कि इसका इस्तेमाल कैसे करना है। उसके तकिए में छुपा देना, लेकिन जरा एहतियात से। आप फिक्र ही ना करें अम्मी, मैं सफाई करने के बहाने उसके कमरे में जाऊंगी और जाकर ये तावीज उसके तकिए में रख दूंगी। अच्छा मैं निकल रही हूँ, रमीज को छुट्टी होगी ना तो वो बाहर ही खड़ा रह जाएगा। चले मैं जा रही हूँ, अल्लाह हाफिज़। अम्मा मेरी समझ में नहीं आ रहा कि आपको जरूरत क्या थी ग्राहक के सामने सब कुछ उल्टा सीधा बोलने की। मैंने जो कुछ कहा बिल्कुल ठीक कहा। तुम कैसे गुल का घर बेच सकते हो? चल गुल 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 और बस गुल। अम्मा आपको समझ में क्यों नहीं आ रहा कि गुल इस घर के कागजात मुझे दे चुकी है इस इख्तियार के साथ कि मैं जब चाहूं इस घर को बेच दूं। और नहीं तो क्या, अच्छा खासा ग्राहक भी लग गया था। अच्छी कीमत में बिक जाता तो हमारी सुनी जाती, लेकिन आपने तो सारा काम ही बिगाड़ दिया। मैं तुम लोगों को ये घर नहीं बेचने दूंगी। हो सके ना तो मेरी मौत का इंतजार कर लो। देखा आपने, अरे ये तो चाहती नहीं है कि हम सुख का सांस लें। सब्र, गुस्सा करने से ना ये मामला हल नहीं होगा। नहीं हो रहा मुझसे सब्र, नहीं करूंगी मैं सब्र। अरे इतने सालों के बाद तो घोड़े के ढेर की भी तकदीर बदल जाती है, मैं तो फिर भी इंसान हूं। थोड़ा इंतजार कर लो, सब्र कर लो थोड़ा सा, और मत भूलो कि अभी तक सब कुछ अम्मा के इख्तियार में है। और सुरैया, एक बार ये घर झगड़े वाला मशहूर हो गया ना तो कोई ग्राहक नहीं आने लगा यहाँ पे, फिर हाथ मलती रह जाना। यही बात वो औरत कह रही थी कि झगड़े वाला घर हम कभी भी नहीं खरीदेंगे। अच्छा चुप कर जाओ ना, सोचता हूं कुछ। सोचेंगे आप? अरे सोचने समझने का काम आपका नहीं है, ये सोचने समझने का काम ना सिर्फ मेरा है। सोचेंगे ये। सुरैया, हाँ जरूरी काम ही है बेटा। कब तक? अच्छा ठीक है, मैं आती हूँ। ठीक है। ये कहाँ जा रही है? आए खाला। या अल्लाह, क्या हुआ खाला, बहुत कमजोर लग रही है, दवाई नहीं ले रही टाइम पर? हाँ तबीयत ठीक है बेटा, शुक्र है। और दवाई भी ले ही लेती हूँ जब मिल जाए। महंगाई के हालात तो तुम्हें पता है ना, दवाई खरीदना भी बस से बाहर हो गया।
मुझे खुद ख्याल रखना चाहिए था इस बात का। मैंने आपको प्रॉमिस किया था दवा ला के देने का। अरे कोई बात नहीं, मैं ले रही हूँ दवाई। इससे भी सच पूछो ना तो मैं दवाएं खा खा के तंग ही आ चुकी हूँ। कैसी बातें कर रही हैं खाला? आपकी सेहत का सारा दारोमदार दवा पर है, वो तो खानी पड़ेगी। मैं मंगवाता हूँ किसी लड़के को लेकर। मेरी बात सुनो बेटा, दवाई बाद में मंगवा लेना। बहुत जरूरी बात करने आई हूँ मैं तुमसे। खैरियत? वो नूमी घर बेचने की कोशिशें कर रहा है। आज भी कोई घर देखने आया था, बड़ी मुश्किल से मैंने जान छुड़ाई उनसे। क्या? ये किस चक्कर में गुल की मासी बनी हुई है आजकल? नफा करो। ये आप क्या कर रही हैं? क्या छुपा रही हैं आप? कुछ नहीं, मैं तो तुम्हारे कमरे की सफाई करने आई थी। नहीं, आप झूठ बोल रही हैं। मैंने खुद देखा है कि आप कुछ छुपा रही हैं वहाँ। हटिए वहाँ से। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, कुछ भी बोल दोगी। हटिए यहाँ से, मुझे देखना है। हट जाएं क्या? प्लीज प्लीज हट जाएं, मुझे देखना है। कुछ भी नहीं है, मैं तो बस सफाई करने आई। कोई सफाई नहीं करी थी क्योंकि मैंने खुद देखा है आपको कुछ छुपाते हुए। आप झूठ मत बोले।